हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू महंक मैथ्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों, हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स पढ़ रहे थे और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में एक्सरसाइज जो कि था 2A था और टॉपिक का नाम था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हमने एक टॉपिक ख़त्म कर लिया है और एक एक्सरसाइज भी ख़त्म कर लिया है और हम लोग आज से एक दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। इसका इंट्रो वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो उसमें हम लोग कुल मिलाकर के हमारे सामने 9th क्वेश्चन है। ये हमारे सामने बुक 2B है, ये बुक है, उसमें लिखा हुआ है 2B एक्सरसाइज। तो पहला जो है क्वेश्चन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठवां, फिर इसके बाद ये इधर है 9th क्वेश्चन, 7th 8 9 9th क्वेश्चन है। तो इनको हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 3। मैं इसलिए 1 और 3 को सॉल्व करवा रहा हूँ कि मेरे जो सॉल्व करवाने का मेथड रहेगा वो इम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा मैं पहले उसको सॉल्व करवा दूंगा और जो कम इम्पॉर्टेंट होगा उसको मैं प्रायोरिटी कम देता चला जाऊँगा। आप लोग ध्यान रखना कि उसको, मेरे जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मेथड रहेगा वो 5 नंबर तक आप लोग ध्यान से पढ़ना तो आपको 9 तक ध्यान से है, लेकिन आप लोग 5 नंबर तक थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 5 नंबर तक मैं जो करवाऊँगा वो पेपर में फंस सकता है। ठीक है, आपके पेपर में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ब्रैकेट में x-1 का होल स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू a²। तो हमारे सामने क्वेश्चन है 1 - y का होल स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू a²। तो बच्चों इसको हमको सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि क्या ये इसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं क्या। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलें तो आपको वहाँ पे यही देखना है क्या हम इसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते तो उसका मेथड क्या है सेपरेट करने का, आप लोग को फिर ये चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप इसका वेरिएबल सेपरेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे एक होल स्क्वायर लगा हुआ है, 1 - y का होल स्क्वायर लगा हुआ है। जब आप होल स्क्वायर को यहाँ पे x - y दोनों एक साथ बंधे हुए हैं तो कैसे अलग हो सकते हैं। आप लोग वो खेलते हो ना घूमरी वाला खेल, घूमने वाला। आपके दो फ्रेंड्स रहते हैं, एक फ्रेंड का हाथ ऐसे रहता है, दूसरे फ्रेंड का हाथ ऐसे रहता है। तो आप लोग दोनों का हाथ पकड़ करके कुछ इस प्रकार से, ऐसे हाथ रहता है, उस हाथ को आप लोग इस प्रकार से बना रख लेते हो और हाथ पकड़ लेते हो एक्स टाइप का, इस प्रकार से एक्स टाइप का कर लेते हो, फिर घूमते हो आप लोग। तो आप लोग गिर नहीं पाते हैं। यहाँ पे कौन सा फोर्स कार्य करता है आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फोर्स कार्य करता है आप बता सकते हो, क्योंकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब मैं इन फ्यूचर कभी आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा तो मैं बता दूँगा आपको कौन सा फोर्स काम करता है। छोड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तो क्या होता है कि हम अलग नहीं रहते। अलग होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हाथ छोड़ना पड़ेगा, तब हम अलग हो सकते हैं, अदरवाइज अलग नहीं हो पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाया, बाकी ये इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 - y का होल स्क्वायर। तो इसको अलग कैसे करोगे, अलग कैसे हो पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो अगर ये ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार के टर्म आते हैं तो उनको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, u v z। आप लोग को मैं इंट्रो वीडियो में बताया हूँ, आप लोग देख सकते हो जा करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे x - y इज इक्वल टू v। तो x - y इज इक्वल टू v, यहाँ पे सोल्यूशन डाल देंगे हम। ठीक है, ये सोल्यूशन पड़ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x - y इज इक्वल टू v, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x का। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा dy/dx और dv/dx। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन dv/dx हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, dy/dx की वैल्यू निकाल करके पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 - dy/dx है, तो यहाँ से dy/dx का मान कैसे निकालेंगे। तो जो यहाँ पे dy/dx है इसको इधर भेज देंगे, ये जो माइनस वाला सा है ना ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये इधर है इसको इधर ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं होता तो उसको प्लस माना जाता है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको इधर ला लेंगे, इसको इधर ला लेंगे। ठीक है, तो जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 - dv/dx। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, dy/dx
dx हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और जो हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू वी माना है इसको v यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो v यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, और इसके जगह पे ये पुट करेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी वी बाई डी एक्स ब्रैकेट लगा देंगे। फिर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ये लिखेंगे कि जो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख देंगे। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि हम इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर ले लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है कि एक स्पेशल वैल्यू बनाना है। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पे कॉमन लेके इसको अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग हैं, यहाँ पे कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि हम यहाँ से v कॉमन ले लें फिर v को कॉमन लेके नीचे भेज दें, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आ लेंगे तो क्या यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का भी साइन लगाना पड़ेगा, इम्प्लाइज दैट लगाते जाइए आप लोग साथ साथ। तो इसको इधर भेजेंगे तो वी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस डी एक्स को इधर भेज देंगे और ये वी वाले टर्म को इधर ला लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो v जहाँ पर dv लिखा होता है वहीं पे उसके वेरिएबल्स को लाया जाता है। तो यहाँ पे dv के सामने v स्क्वायर है तो हम इस v स्क्वायर को, तो हम यहाँ पे v स्क्वायर को नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपान v स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, dv है और यहाँ पे ये dx है। ठीक है, तो अब आपको ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब आप बहुत सारे लोग ये करते हैं कि यहाँ पे अब लिख देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, वो भी उनका भी अपना अपना एक अलग अलग मेथड होता है करने का, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग ये मत करना, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन में वो हिसाब से क्वेश्चन सेट नहीं होता ना, और जब सेट नहीं होता तो आप पहले से डाल देते हो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो मामला बिगड़ जाता है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अरेंजमेंट करेंगे। तो जो यहाँ पे dx लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, तो जो ऊपर v स्क्वायर है, नीचे क्या है, नीचे ऊपर एक वेरिएबल है, नीचे एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है। तो आप कैसे कर पाओगे इसको, जब भी आप देखो ऊपर एक वेरिएबल नीचे एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, तो आप उसी प्रकार की वेरिएबल्स उसी प्रकार के कांस्टेंट ऊपर बनाने का प्रयास किया करो। तो यहाँ पर क्या है कि v स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो अगर हम दिमाग लगा करके थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख दें ए स्क्वायर, अब आप कहोगे अपने मन से थोड़ी लिख पाओगे ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे केवल v स्क्वायर है। चलो हम कह देंगे, चलो इसको बैलेंस करने के लिए हम प्लस ए स्क्वायर और लिख देंगे। इसलिए लिख देंगे क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये करना है कि जो नीचे है उसको ऊपर भी बनाना है, क्योंकि हमारा ये रूल है कभी भी अगर आपको दिखे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट तो जो नीचे है उनको ऊपर भी बनाना है इस चीज़ को। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस कर देंगे और ए स्क्वायर जोड़ देंगे। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे आगे तो देख सकते हो यहाँ पे हम यहाँ से फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये dx है तो dx हम लोग लिख देंगे, फिर यहाँ पे v स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डी वी। अब क्या करेंगे, v इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग सेपरेट कर लिए हम लोगों ने, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये dv हो गया और यहाँ पे भी dv अलग अलग कर दिया हम लोगों ने। अब अगर हम यहाँ पे लिख दें ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तब वो परफेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो dx हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन ए स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी। आप जानते हो इस चीज़ को कि डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ए स्क्वायर ऊपर है, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे है, तो इसको काट देंगे तो बचेगा केवल डी वी। ये ए स्क्वायर को बाहर कांस्टेंट निकाल देंगे, अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, नीचे क्या बचेगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी वी। आप एक फार्मूला हमेशा याद रखना, वो फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पे ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स, डी वी का हो जाएगा वी इंटीग्रेशन डी वी का, और ये ए स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2a लॉग। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, सॉरी v है तो v यहाँ पे होगा v माइनस ए वी प्लस ए प्लस सी। अगर आप फिर से ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या मान रखा था, x माइनस वाई इज इक्वल टू वी मान रखा था, तो यहाँ पे हम v की जगह पुट कर देंगे x माइनस वाई, एक a से एक कट जाएगा तो बचेगा a/2 लॉग। अब यहाँ पर क्या है v है, ठीक है, तो यहाँ जो यहाँ की वैल्यू है हम उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, तो x माइनस वाई प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ये माइनस है ऊपर का, प्लस ए प्लस सी, एक x से एक x कट जाएगा तो बचेगा y, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, a/2 लॉग x माइनस ए एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस सी। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, हो जाएगा 2y इज इक्वल टू ए लॉग एक्स माइनस वाई प्लस ए माइनस ए माइनस है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। ये रहा आपका फर्स्ट स्क्रीनशॉट बाद में समझने के लिए, और ये रहा आपका सेकंड स्क्रीनशॉट बाद में समझने के लिए। आप इसको समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है।